He walked in unsure. He walked out smiling like this. That's the power of non-surgical hair fixing. Instant, natural, confidence boosting. Visit your nearest branch. മുടികൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ സർജിക്കൽ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് അല്പം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. പ്രതിദിനം സ്വാഭാവികവും ഉറപ്പുമായ മുടിയോടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങും. ചിലവിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കയുണ്ടോ? ഇനി ബജാജ് സേവിംഗ് EMI ഓപ്ഷനിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ അടയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആത്മവിശ്വാസം. ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രം മതി പുതിയൊരു ലുക്ക് തുടങ്ങാൻ. ഇനി എന്തിന് കാക്കണം? ഇന്ന് തന്നെ ഹെഡ്സ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും. Dreaming of longer, fuller, more beautiful hair? Now it's possible, instantly, with hair extensions by Heads. Crafted from 100% natural-looking, premium-quality hair, our extensions blend seamlessly with your own, adding volume, length, and life to your style. Whether you want to enhance your everyday look or glam up for something special, Heads hair extensions make confidence effortless. Heads, because your hair deserves the best. മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ जीवन काल में जो हमारे उन्हीं के नाम पर राणा सभागार के रूप में एक नाम नारदी के नाम पर राणा सभागार के रूप नाम में ओम सम समिद्युवसे दुरेश्वर नग्ने विश्वानया शून्यावरा संगच्छत्वं संवदत्वं अपूर्वे संजानाना उपासते समानुमस्तु मनो यथा वासु सहासते. अतिथि का स्वागत करने हेतु मैं हमारे बीच उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती प्रकाश अधिकारी से अनुरोध करता हूं कि माननीय उपराज्यपाल जी को बुके देकर फॉर्मल स्वागत करें. प्रमिला मैडम से अनुरोध है कृपया मंच के पास आ जाए. प्रमिला मैडम से अनुरोध है कृपया मुख्य सचिव प्रभारी चंचल मैडम जी का स्वागत बुके देकर करें. वे इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश अधिकारी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर करें. नमस्कार. इस सभागार में उपस्थित माननीय एडमिरल PK जोशी सर का, हमारे डिपो के एकमात्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मैं अपने भाषण शुरू करने से पहले उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और प्रणाम करता हूं. आज हम इस शिक्षा के मंदिर में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर परिपालित केंद्रीय विवेकानंद केंद्र द्वारा जिला परिषद के द्वारा संचालित इस विद्यालय के सभागार के उद्घाटन में हमारे बीच उपस्थित माननीय
उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूरे जिला परिषद की ओर से मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं और अभिनंदन करता हूं साथ ही साथ प्रशासन के कमिश्नर कम सेक्रेटरी मैम चंचल यादव महोदया जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित अंडमान निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मेरे जिला परिषद माननीय सदस्य, पंचायत के सभी प्रधान, समिति मेंबर और सामान्य प्रमुख सभी गणमान्य सदस्यों का भी मैं इस अवसर पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पंचायती राज लागू करने के उपरांत से ग्रामीण स्तर पर विकास में आम जनता की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और सभी योजनाओं का रूपांकन गांव से ग्राम सभा के द्वारा होने पर वहां की वास्तविक ज़रूरतों का आकलन कर विकास को वास्तविक जनता के अनुरूप बनाने में सहायता होती है। जब तक हमारे गांव के शिक्षा का स्तर और गांव विकसित नहीं होगा, तब तक हमारे मोदी जी का सपना जो 2047 विकसित भारत जो हम देख पा रहे हैं कि उनका सपना हम साकार होते, हमारे अंडमान के प्रशासन के द्वारा जो हमें इस जिला परिषद PRI के माध्यम से जो मदद हमें मिल रही है और हम गांव को सेवा दे पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं जब तक गांव विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित होने में बहुत समय लगेगा। तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे इस PRI के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, जिला के माध्यम से हमारे इस गांव का विकसित करने का और गांव की शिक्षा का स्तर को बढ़ाने का जो जिला परिषद साउथ अंडमान और नॉर्थ मिडिल को जो मौका दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे PRI परिवार की ओर से मैं प्रशासन का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं कि हमें हमारा शिक्षा का स्तर, ग्रामीण शिक्षा का स्तर को और ऊंचा करने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के अंतर्गत कई अवसंरचना विकास परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है, जिनकी स्वीकृति इस माह मिलने की संभावना है। इससे विद्यालय की वर्तमान अवस्थाओं से और भी पूर्ति में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं हमारे आने वाले जो विकास के स्तर में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का स्तर को हमने इस संबंध को सबसे ऊपर प्रायोरिटी में हम जिला परिषद के माध्यम से करने का कोशिश करते हैं। इसी के सिलसिले में हम आने वाले समय में पूरे लिटिल अंडमान कैंबल में से लेकर पूरे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान और कलिकट, मंगलूटान नए स्कूल का विस्तार हम करने के परियोजना में आगे प्लानिंग और DPC में भी रखे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन का, जिन्होंने 2 स्कूल का निर्माण के लिए हमें जमीन का आवंटन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन का मैं आभारी हूं, जिन्होंने कलिकट में 1.5 हेक्टेयर लैंड और मंगलूटान में 1 हेक्टेयर लैंड देकर हमारा जिला परिषद का ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षा का और विस्तार हो, उद्धार हो, इसके लिए आपने मुझे सहयोग किया है। गत वर्ष के दौरान अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा मंगलूटान एवं कलिकट में 2 नए VKV जिला परिषद की स्थापना हेतु 1 हेक्टेयर और 1.5 हेक्टेयर भूमि सेट अपार्ट की जा चुकी है। इन विद्यालयों के संबंध में संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भूमि विकास, रोड और निर्माण तथा फेंसिंग का कार्य है तो आवश्यक एस्टीमेट पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले दिनों में हटवे, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप में भी हम इसका विस्तार करने वाले हैं, कैंपबेल बे के ग्रेट निकोबार के साथ साथ। आज इस अवसर पर आप सभी की उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन और प्रशासन के सतत सहयोग और समर्थन बने रहने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई मार्ग प्रशस्त होंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है। आप सभी का उपस्थिति ये दर्शाती है कि हम पूरी तरह
जिला परिषद पीआरआई सिस्टम, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उनका जो प्रयास और जो कोशिशें, सभी ना यहाँ कोई दल और विरोधी ऐसा नहीं है, हम सभी मिलकर एक परिवार के तरह इस डिपो का विकास के लिए निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पूरे एक वर्ष में मुझे जो मौका मिला, पहली बार हम सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज से 1995 में हमारे इस जिला पीआरआई सिस्टम का शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक ऐसा एक भव्य कार्यक्रम जो हमारे एलजी महोदय साहब ने जो हमें स्वीकार किया और हमें मौका दिया उनका सम्मान करने का, और हमें बहुत खुशी है कि हम पूरे पीआरआई परिवार की ओर से हमारा एक भव्य कार्यक्रम, हम गर्वशाली है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जाते जाते मेरा आखिरी 2 दिन में ये इतना बड़ा कार्यक्रम मेरा जीवन में एक लकीर बन के रह जाएगा, ये मेरा इतिहास में दिखा जाएगा। सर, हमारे जिला परिषद परिवार पूरे साउथ अंडमान इसके लिए आपके आभारी है कि आपने हमारे पूरा जिला परिषद को इस लायक समझे और यहाँ आने का न्योता स्वीकार किए। मैं जिला परिषद के सभी इंजीनियरिंग और तमाम इंजीनियर प्लानिंग और अकाउंट सेक्शन से सभी वर्ग के ऑफिसर्स जिन्होंने इस सभागार का समय से पहले पूरे करने का और कम लागत में, जो लागत हमारे सेंक्शन में उससे भी कम लागत में, करीबन 30 लाख कम लागत में ये पूरे काम को निर्माण करने का अवसर को पूरा किया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, उन सभी ऑफिसर्स को जिन्होंने अपने कर्मों से इस काम को पूरा किया। और आज हम सौभाग्यशाली है जो आपके द्वारा इस स्वर्ण अक्षर में जो आज लिखा गया है, ये जब तक धरती रहेगी सूरज रहेगा, ये नाम यहाँ लिखा रहेगा, यही हमारे सौभाग्य है। आपके कर्मों पर द्वारा, आपके हाथों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। मैं इसे बहुत परिवार की तरफ से पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। जय हिंद, भारत माता की जय। उपरांत मैं हमारे बीच उपस्थित मुख्य सचिव प्रभारी श्रीमती चंचल मैडम जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया अपने वक्तव्य रखें। एडमिरल डी.के. जोशी जी, PBSM, ABSM, YSM, NM, BSM रिटायर्ड, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी जी, जिला परिषद के बाकी सभी सदस्य जो यहाँ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट और बाकी मेरे कॉलीग्स प्रेजेंट हियर, यहाँ के विद्यालय की प्रिंसिपल, सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, हम सबको आज आपके बीच में आके बहुत प्रसन्नता है, आपके स्कूल में आके, और प्रशासन बहुत खुश है इस बात को कि आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल डेडिकेट कर पाए। आपके स्कूल में काफ़ी सारी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध हैं, शायद एक हॉल की कमी थी जो आज पूरी हुई, और ये हॉल आपके लिए काफ़ी सारी और नई संभावनाओं को खोलेगा। आप बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें कर पाएंगे। अभी हॉल जो बना है काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में हम इससे और बड़ा बेहतर हॉल भी बनाने का प्रयास कर सकेंगे। जैसा अभी प्रकाश अधिकारी जी ने बताया कि स्कूल के लिए काफ़ी सारी परियोजनाएं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का कार्यक्रम होता है, उसके अंदर प्रस्तावित की गई हैं, और वो सभी परियोजनाएं भारत सरकार के विचाराधीन हैं, जो आने वाले उम्मीद है 1 माह के अंदर शायद अप्रूवल हो जाए, हम स्कूल के लिए और विकास की परियोजनाओं का रास्ता खोल पाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी 3 BKV अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हैं, 2 नए और प्रस्तावित हैं, तो कुल मिला के 5 विवेकानंद केंद्र विद्यालय होंगे। ये विद्यालय काफ़ी अपने आप में नामचीन है, और मैं खुद जब मेरे प्रीवियस पोस्टिंग में अरुणाचल प्रदेश में थी तो वहाँ VKVs का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो मैं देखती थी, और सिर्फ मैंने VKV को ऐसे एज अ स्कूल नहीं देखा, मेरे बैचमेट्स भी सर्विस में VKV के एलुमिनाइज हैं। आई हैव वर्क विद मेनी कॉलीग्स एंड आई कैन टेल दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो सब अपने आप में एक बहुत बेहतर ह्यूमन बीइंग की तरह आते हैं। तो ये पूरा जो विद्यालय समूह है आपका विवेकानंद केंद्र विद्यालय, ये बहुत बेहतरीन बच्चे प्रोड्यूस करता है, तैयार करता है। वी आर सो प्राउड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड वी आर सो प्राउड कि हमारे यहाँ 3 के साथ 2 और बनने वाले हैं, और ये नेटवर्क आगे और बढ़ेगा, और आप में से बहुत बच्चे आगे बहुत आगे बढ़ेंगे और हम सबका नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथियों से अनुरोध है कृपया
सामने बैठे हुए सोफे पे आ जाए। मंच पर स्कूल के विद्यालय के बच्चों के द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया जाएगा। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे कार्य कर दे तू पूरे आज एक पल गला। ओ हे गणराय भबकता दिया हूँ है बुझने लगा हौसला। कदम रुक न जाए कहीं झुक न जाए फिसल जो कभी ना झुका। अब हम एक प्रशंसनीय प्रस्तुति की ओर अग्रसर होते हैं। जिला परिषद द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत है एक वित्र चित्र जो उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों, जन कल्याणकारी प्रयासों और विकास की निरंतर यात्रा को दर्शाएगी। पंचायती राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो जिला स्तर पर सर्वोच्च ग्रामीण स्थानीय निकाय के रूप में कार्य करती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला परिषद शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति तथा सामुदायिक विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाती है। कानून केंद्र जिला परिषद विद्यालय दक्षिण अंडमान के अंतर्गत जिला परिषद दक्षिण अंडमान एवं विवेकानंद केंद्र के संयुक्त प्रयासों से स्थापित शैक्षणिक संस्थानों का समूह है। इन विद्यालयों का उद्देश्य अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना है। ये विद्यालय विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल देते हैं, जिसमें आधुनिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, अनुशासन एवं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय पोर्टमोट, छोलारी, पोर्टमोट में स्थित है। इसकी स्थापना 3 सितंबर 2003 में हुई थी। यह विद्यालय आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं विद्यालय में नवनिर्मित असेंबली हॉल की। असेंबली हॉल का विकास छात्रों द्वारा प्रार्थना सभा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन हेतु एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में किया गया है। जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालय शोर पॉइंट बम्बू फ्लैट में स्थित है। इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। विद्यालय में कक्षाएं बाल वाटिका 1 से क्लास 8 तक हैं। इस विद्यालय की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हुई। जिला परिषद दक्षिण अंडमान द्वारा रूरल अर्बन मिशन के अंतर्गत
ZPVKV शो पॉइंट में 8 कक्षाओं का निर्माण किया गया। इस सुविधा का उद्घाटन दिनांक 5/3/2024 को तत्कालीन मुख्य सचिव अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा किया गया। इन अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से विद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया, जिससे विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण एवं अधिक अनुकूल शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। जिला परिषद विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय फरागंज की स्थापना 23 अगस्त 2017 को हुई थी। यह विद्यालय प्रारंभ में सीमित संसाधनों एवं कम नामांकन के साथ शुरू हुआ, किंतु अब सुविधाओं एवं छात्र संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिला परिषद दक्षिण अंडमान द्वारा रूरल अर्बन मिशन के अंतर्गत जिला परिषद विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय फरारगंज में 8 कक्षाओं का निर्माण किया गया है। इस सुविधा का उद्घाटन दिनांक 7 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्य सचिव अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा किया गया। इन अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण से विद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया है, जिससे विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षण वातावरण एवं अधिक अनुकूल शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। वीर सावरकर प्रेरणा पार्क बिडनाबाद में स्थित लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। यह पार्क प्रेरणा एवं जन सहभागिता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे वीर सावरकर के आदर्शों एवं योगदानों को स्मरण करने हेतु विकसित किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन दिनांक 12 दिसंबर 2026 को डॉक्टर मोहन भागवत, परम पूज्य सर संघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा श्री अमित शाह माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय उपराज्यपाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। माइल तिलक स्थित सामुदायिक भवन का निर्माण जिला परिषद दक्षिण अंडमान द्वारा स्थानीय निवासियों की सामाजिक एवं सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया है। विम्बरलीगंज स्थित बाल उद्यान को बच्चों एवं स्थानीय परिवारों के लिए सुरक्षित एवं आकर्षक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। वीकेपुर लिटिल अंडमान स्थित सामुदायिक भवन, जिसकी बैठने की क्षमता 300 व्यक्तियों की है, का निर्माण जिला परिषद दक्षिण अंडमान द्वारा स्थानीय निवासियों की सामाजिक एवं सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया है। नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी जिला परिषद अध्यक्ष साउथ अंडमान। मैं आप सभी को यही सूचित करना चाहूँगा कि हमारे जिला परिषद साउथ अंडमान पूरे द्वीपों में ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में आज ये आप इतने बड़े पैमाने में जो हमारे शिक्षा का ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे 3 शिक्षा के मंदिर हम साउथ अंडमान में चला रहे हैं। आगे भी हम इसका और विस्तार कर रहे हैं। ऐसे में पूरे जिला परिषद साउथ अंडमान एक रूरल क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। आगे भी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग मुझे मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता। धन्यवाद। जय हिंद। all provisions of the Flag Code of India and the guidelines set forth by Guinness World Records. It is not just about Guinness World Records, it's also about the sentiments and our pride and reverence for India, for the Indian side. Congratulations and you मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न
सवेरे सवेरे यारों से मिलने हम थक के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से चले रोके से ना रुके मर्जी से चले बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम हम पंछी आजाद गगन के मन के हम मतवाले पंछी आजाद गगन के मन के हम मतवाले चाय के बागाने गाছে ফলে সোনার পারে हरियाली चाय के बागान मोरे धनी केने जाबो छाड़े आशा साहबे आने रहे गाड़ी में चाप के साहबे आने रहे गाड़ी में चाप के घर बाड़ी छोड़े आली बागाने कम करते ले सोना रूपा पाते ले साहब गेलो विदेशे चली मोरे धनी जाबो हमरा काले घुरी साहब गेलो विदेशे चली इसके उपरांत विद्यालय के बच्चों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर एक राष्ट्रभक्ति नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। भारत के वीर बच्चे पीछे नहीं हटते, इतिहास साक्षी है। और जब जब शत्रुओं ने भारत माँ के मस्तक पर चुनौती दी है, हमारे वीरों ने उन्हें सही राह दिखाया है। इसी के लिए प्रस्तुति करते हुए हमारे बीच आ रहे हैं वीके बच्चों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्रभक्ति नृत्य। मुस्कानें थी
हर ओर खुशियां, लेकिन तुझे हम नहीं मारेंगे। अब जा और अपने सियासी लोगों से बोल कि किसने तेरा ये हाल किया। हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी तो मारेगा।
भारत माता की। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम सेवानिवृत्त, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण, जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रिय छात्र छात्राएं एवं उपस्थित सभी महानुभाव, आज हमारे संस्थान के लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का दिन है। हमारे नए सभागार का उद्घाटन आज आप सबके आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। इस शुभ अवसर में मैं सविता देवी, प्रिंसिपल विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय कोटमोड़ परिवार की ओर से आप सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम सेवानिवृत्त, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का विशेष आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके घर कमलों द्वारा इस भवन का उद्घाटन हुआ, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपके व्यस्ततम समय में से कीमती समय निकालकर आपने हमें सम्मानित किया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपके प्रेरक उपस्थिति ने हम सबको नई ऊर्जा से भर दिया है। यह ऐतिहासिक पल विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय के लिए बहुत ही सर्वस्वर्णिम है और इस दिन को हम अपने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के आधार पर महसूस करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, इसमें अनेकों अतिथि आए हैं और हमारा स्कूल आज इस स्तर पर पहुंच गया है। हम यहाँ महसूस करते हैं कि आज उपराज्यपाल अंडमान निकोबार के हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे नए सभागार का उद्घाटन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चंचला यादव, IAS कमिश्नर कम सेक्रेटरी एजुकेशन RD अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके स्वर्णिम शब्दों को मैं बहुत ही अपने हृदय के मन से उनको स्वीकार करती हूँ। और जैसे कि मैडम ने कहा कि हमारा स्कूल और विवेकानंद केंद्र जिला परिषद के संरक्षण में बहुत आगे बढ़ेगा और यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि यदि हमें यहाँ से आश्वासन मिलता है तो यकीनन हम इस उपलब्धि तक जरूर पहुँचेंगे और हम अपनी तरफ से और अपने शिक्षकों और अपने विद्यार्थियों की तरफ से यहाँ पे एक शब्द यहाँ ऐसे कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारा स्कूल जो जिला परिषद अपने खर्चों पे आगे बढ़ा रहा है, उनके नाम को और आगे ले जाने के लिए और देश के लिए नए उद्यमों में आने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल के विद्यार्थी हर एक कदम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल से ऐसे विद्यार्थी समाज के लिए जाए जो कि एक ऐतिहासिक पल फिर से बन जाए। मैं जिला परिषद दक्षिण अंडमान के अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश अधिकारी एवं समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से यह भवन समय पर पूर्ण हो सका। जिलाधिकारी महोदय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं समस्त प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग सराहनीय रहा। आप सबके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। इस भवन के निर्माण में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी अभियंताओं,
केवल एक भवन नहीं बल्कि हमारे छात्रों की कला, संस्कृति और प्रतिभा को मंच देने का एक माध्यम है।